नमस्कार। अभी हमारे साथ हाई कोर्ट के वकील, हाई कोर्ट के एडवोकेट शिवनंदन भारती जी हैं और अभी हम लोग जो है बीपीएससी वाले मुद्दा पे बातचीत करेंगे। तमाम जो गर्दनी बाग पे तमाम छात्र बैठे हुए थे, आज महाआंदोलन का जो है ऐलान था और काफी छात्र जो है गांधी मैदान से लेकर डाक बंगला चौराहा तक पहुंचे हुए थे और कई बैरिकेडिंग को जो है तोड़ के डाक बंगला चौराहा से लेकर इनकम टैक्स गोलंबर तक पहुंचे हैं और काफी लोग जो है उनके छात्र प्रतिनिधि जो है सरकार से बातचीत भी की है और इस पूरे प्रकरण में कई लोगों को लाठी चार्ज भी हुआ है, कई लोगों को लाठी भी लगा है और छात्राओं को जो है डिटेन भी किया गया है। इन सारे मुद्दों पे जो है हम लोग आज बातचीत करेंगे। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। सर, कई छात्र और छात्राओं को जो है पुलिस बल जो है आज डिटेन कर लिया है, तो क्या उन लोगों के नहीं, उसमें बात हुई है प्रशासन से। प्रशासन का कहना है कि 7 बजे और 8 बजे के बीच में इन लोगों को छोड़ दिया जाएगा, जो सामान्यतः होता है। वो एहतियातन बरतते हैं, सावधानी बरतते हैं कि चूंकि छात्र की शक्ति को पुलिस भी समझती है कि ये नए पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है कि आप कुछ भी कर लीजिएगा तो पॉलिटिकल में मोशन नहीं बनेगा। एक भी छात्र अगर गिरफ्तार होकर जेल में चला जाएगा तो एक नए आंदोलन का ये रुख पकड़ लेगा कि जो कोई भी अगर गिरफ्तार होगा तो कहेगा उस साथी को छोड़िए, नहीं तो हम लोग फिर से अनशन पे बैठेंगे, धरना करेंगे। तो पुलिस भी और सरकार भी नहीं चाहती कि कंटिन्यू हो, इसीलिए 7 बजे तक बोला गया। अगर नहीं 7 बजे तक छोड़ेंगे तो फिर एक एक व्यक्ति के लिए हम थाना पर जा रहे हैं। अभी जस्ट निकलेंगे हम। कुछ लोगों को एयरपोर्ट थाने पे रखा गया, कुछ लोगों को कोतवाली में रखा गया है। तो हम लोग देखते हैं कि कैसे क्या होता है, फिर उसके आगे की कार्रवाई की जाएगी। सर, लगातार आप छात्रों के साथ बने हुए थे, कई दिन जो है आप गए थे डायरेक्ट गर्दनी बाग। क्या लगता है इन छात्रों के बातचीत से सरकार जो है मान पाएगी इन लोगों की मांग? सरकार निश्चित तौर पर बैकफुट पर है। अभी भी उसको बहुत ही एहतियातन के तौर पर बहुत सारे पुलिस को भी उतारा गया, तो सरकार सहमी हुई है, डरी हुई, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये मोशन में और आंदोलन आता कि जब सभी छात्र नेता एक मंच पर, एक प्लेटफॉर्म पर और एक सुर में बात कर दे। यहाँ एक कमी रही इस आंदोलन में जो बेबाकी से बोलना चाहिए कि कुछ लोग सही मंसूबे के साथ नहीं बैठे थे। चेहरा चमकाने के लिए, एक दूसरे को स्वीकार करने का जो ये नहीं था, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए कई गुटों में बट गए थे। सभी लोग चाह रहे थे कि हम नेता बन जाएं, हमेशा कैमरा के बीच में रहे, लाइमलाइट में रहे। ये चीज के और कोई ठोस रणनीति नहीं थी, कोई ठोस मांग का कोई आधार नहीं था, ना कोई योजना था, ना कोई प्लानिंग थी, जिस वजह से ये मामला जो है सो बहुत जितना का एक्सपेक्टेशन था उतना तक तो हर हाल में ये नहीं पहुंच पाया। पहुंचा है लेकिन उतना दबाव नहीं बन पाया जितना बनना चाहिए। तो अब देखते हैं कि इसको अगर सभी छात्र लोग अगर प्लानिंग के तहत, एक सोची समझी रणनीति के तहत अगर करते तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर यह आंदोलन बहुत बड़ा होता है। अच्छा सर, विपक्ष भी जो है साथ देने का ऐलान किया था। स्वयं तेजस्वी यादव बोले थे कि हम छात्रों के साथ थे, 2-2 दिन गर्दनी बाग भी गए, लेकिन ना उनका एक कार्यकर्ता दिखा है आज, ना स्वयं तेजस्वी यादव दिखे हैं। हाँ, ये एक मुझे लगता है कि यहाँ पर लोगों को उम्मीद थी कि तेजस्वी जी आएंगे रोड पर, लेकिन तेजस्वी जी का नहीं आने से ये लगता है कि ये इसमें अविश्वास लोगों को बढ़ा कि तेजस्वी जी घोषणा किए लेकिन वो नहीं आए। और वो तेजस्वी जी अपने पार्टी के लोगों को भी अगर चाहते तो वो अनाउंस कर सकते थे कि आना चाहिए छात्रों के साथ। तो वो जब पार्टी के स्तर से कोई नहीं लोग गया तो ये एक जो है सो बहुत बड़ा फिर से धोखा हो गया छात्रों के साथ। इस चीज को छात्र भी समझ रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं छात्रों के साथ विपक्ष भी धोखा कर दिया। सरकार तो कर ही रहा है, विपक्ष भी धोखा उनको कर रहा है। घोषणा नहीं करना चाहिए, उतनी उम्मीद नहीं दिखानी चाहिए। अगर वो नहीं गए तो इसका मैसेज सही नहीं जा रहा है। लोगों के बीच में लग रहा है कि फिर से ठगा गया छात्र। अच्छा सर, कल एक बहुत ही बुरा बात छात्रों के लिए बोला गया। हाँ, हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार। एक IAS अधिकारी हैं जिनको बिहार के लोग टैक्स देते हैं, उसी टैक्स पे वो यहाँ रह रहे हैं, फ्री में आवास मिल रहा है, फ्री में उनको बच्चों को यहाँ पढ़ाई मिल रही है, हर चीज मिल रहा है, फिर भी बिहार के छात्रों को जो है कुत्ता के शब्द से जो है संबोधन। देखिए, ये एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था, लेकिन ये जितना जो कार्रवाई होनी चाहिए थी सरकार की तरफ से, तुरंत में कार्रवाई करके उनके खिलाफ सस्पेंड कर, हालांकि बाद में प्रमोशन कर दिया जाता है उनका, लेकिन तत्काल दिखा दिया गया कि सस्पेंशन है। तो लोग माने एक तत्काल तो डिमोरलाइज हो ही गए वो, और उन्होंने खेद भी प्रकट किया। तो मुझे लगता है कि यदि कोई ये लड़ाई IAS ऑफिसर से नहीं, ये लड़ाई पुलिस से नहीं, ये लड़ाई सिस्टम से है, सरकार से है, तो उनको उनके बात को उतना तुल देना मुझे नहीं लगता कि इतना उचित है। वो आंदोलन को भटकाने वाली बात हो जाएगी। मुझे लगता है कि लोगों को अपने मांग पर फोकस, सबसे बड़ा मांग
जी। ये होना चाहिए कि बिहार में शिक्षा मंत्री बदल जाएगा, उसने नौकरी कैसे मिले, पारदर्शिता कैसे है। तो जो बेसिक मांग है कि डोमिसाइल नीति लागू हो, 90% सीट रिजर्व हो बिहारियों के लिए बिहार सरकार के वैकेंसी में, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। स्वच्छ एग्जाम हो, सभी लोगों को रोजगार मिले, समय समय पर वैकेंसी है। तो ये सब चीज़ों पर मांग पर बात होनी चाहिए। तो लेकिन ये कुछ मुद्दों पर बात हुई, कुछ मुद्दों पर नहीं हुई। छात्र नेता भी कुछ गुमराह हुए, कुछ गुमराह किए भी लोगों को, गुटबाजी में हो गया। तो ये सब बहुत सारा चीज़ पर इन लोगों को फिर से एनालिसिस करने की आवश्यकता है। सर एक और मांग है छात्रों का 70वीं बीपीएससी, जो पीटी में भी ये लोग धांधली का आरोप लगाए हुए थे। जब पीटी का एग्जाम हुआ था उस टाइम भी छात्रों पे जो है काफी लाठीचार्ज हुआ। उसके बाद अब रिजल्ट आ गया है तो ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि नहीं, इस रिजल्ट में जो छात्र नहीं भी फाइनल एग्जाम दिया है, अच्छे से कॉपी नहीं लिखा है, पेज छोड़ दिया है, उनको भी ये लोग 3 नंबर और 2 नंबर पे जो है ये लोग कुछ चीज ये है कि छात्रों को भी लड़ना होगा। यदि छात्र अगर कोई समूह ये कर रहे थे तो महेंद्रू का मुझे लगता है कि अगर 10% भी छात्र रोड पे उतर जाता तो बड़े बड़े पूरे देश के प्रधानमंत्री को झुकना पड़ेगा। तो ये बिहार के मुख्यमंत्री की बात है। ये बात तय है कि ये लड़ाई संघर्ष बाजार समिति और महेंद्रू के छात्र अगर रोड पर जिस दिन तक नहीं आएंगे तब तक उनका प्रताड़ना होगा। वो भले ही तैयारी करें, उनको लग रहा है कि हम तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन इस पढ़ाई से कभी ना नौकरी हुआ है ना होगा। उनका सीट इसी तरीके से बिकता चला जाएगा और वो मुख्य दर्शक बन के देखते रहेंगे। आज के पूरे आंदोलन में आए तो छात्र, कुछ छात्र आए भी, लेकिन मुझे लगता है कि महेंद्रू बाजार समिति इत्यादि जगह पे जो छात्र रहते हैं उसका 10% भी छात्र आज नहीं आया था। जिस वजह से अगर वो 10% छात्र भी रोड पे उतर जाता तो मुझे लगता है आंदोलन कहीं और होता और प्रधानमंत्री को भी झुकना होता। ये तो मुख्यमंत्री की बात बहुत छोटी हो जाएगी। चलिए, हमारे साथ शिवनंदन भारती जी हैं और ये बताए हैं कि जो भी छात्र अभी डिटेन किए गए हैं कोतवाली थाने में, एयरपोर्ट थाने में, सभी को जो है इनसे बातचीत हुआ है पुलिस वालों से और ये लगातार बातचीत कर रहे हैं। और जो भी अगर 7:30 से 8 बजे तक अगर छात्रों को नहीं छोड़ा गया तो ये स्वयं अपने टीम के साथ जो है थाने में जाएंगे और छात्रों को डिटेन जो भी छात्र हुए हैं उनको छुड़ाएंगे। बाकी आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और अच्छा लगे तो एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।